ये चैप्टर 4 है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण है, बिल्कुल इजी सा कौन सा जो है चैप्टर है। इसमें जो आपकी 4.1 एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें ये जस्ट आपसे ये पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले तो मैं बता देता हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ये वो इक्वेशन होती है इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है ना एक्स की, वो आपकी 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब देखिए, आप एग्जांपल दिखाता रहूंगा, वो आपका साथ साथ क्लियर होता चलेगा, डाउट मत रखना माइंड में, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। चलिए सम करते हैं। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट सम की बात करें, इसमें आपका गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 प्लस b की 2 जमा 2ab। बिल्कुल ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे a की x की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, 1 तो 1 ही रहेगा। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसके आगे कुछ नहीं होता, 1 होता है, 2 एकम 2 x हो जाएगा माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, पहले x वाले लिख लीजिए, जो कांस्टेंट है एक का स्क्वायर 1 होता है, इसको यहाँ पे रख दीजिए। ये 2x है ना, राइट से लेफ्ट में लेके आ जाइए, माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, कैंसिल आउट, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर है और एक 7 बन गया। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर देखिए, इसको आप क्या बोलते हो, ये पावर होती है, ये x होता है, ये पावर होती है, ये क्या होती है, पावर, ये पावर होती है। अगर पावर x की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी कितनी है, वो आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो आपकी 2 है। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 है, 3 है तो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, 1 है तो लीनियर है, वो भी आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये पूछता है, आपने चेक करना है, तो यस यस, ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, पहले आप साइनों की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट होता है ना, उसका मतलब होता है गुणा, 2 की x के साथ करोगे 2x। अब सभी को राइट से लेफ्ट में लेके आ जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये 2x प्लस का है, राइट से लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा, ये 6 आपका प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर देखो, माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x हो जाएंगे और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 2 है, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है, एक्स की हाईएस्ट पावर चेक करनी है, अगर वो आपकी 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, 1 है तो लीनियर है, 3 है तो क्यूबिक है, 4 है तो बाई क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, 4 पावर हो तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब देखिए ये सिंपली गुणा करनी है आपने, पहले तो x माइनस 2 की किसके साथ, x प्लस 1 के साथ गुणा करनी है, इज इक्वल टू x माइनस 1 के किसके साथ गुणा करनी है आपने, x प्लस 3 के साथ करिए। देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता ना, 1 होता है, याद रखना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। x x के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे, 1 की 1 के साथ करेंगे 1 और x की x के साथ करेंगे तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। याद रखिएगा, जब आप x की x के साथ गुणा करोगे ना, तो देखो बेस सेम है तो पावर x की 2 ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक एकम एक x एज इट इज, इसको माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 2, इज इट राइट। पहले तो x की दोनों के साथ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर x की एक के साथ एक, फिर पहले निशानों की देखो, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 2 की x के साथ 2x,
तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 2 की 1 के साथ 2 एकम 2, तो यहाँ भी सिमिलरली ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3 हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ तो एक्स स्क्वायर, देखो 2x में से x गया, माइनस का x बनेगा, यहाँ माइनस का 2, और ये एक्स स्क्वायर जो राइट साइड है लेफ्ट में लेके आ जाइए, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो 3x में से x गया, 2x प्लस के बने हैं तो लेफ्ट में आके माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है, सॉरी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, राइट से लेफ्ट में आएगा, इज इक्वल टू 0। अब जो माइनस का है प्लस का है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से माइनस का 2x, ये माइनस का x है, माइनस का 3x बनेगा, और 3 में से 2 गया, प्लस का 1 बनेगा, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x की जो हाईएस्ट पावर वो 1 है, 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नो, ठीक है, नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट राइट, बिल्कुल सिंपल। x की अगर पावर, जो हाईएस्ट पावर है x की, वो आपको अगर 2 नजर आए तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सिंपल सा है, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं होती 1 होता है, कोफिशिएंट भी 1 होता है। पहले तो इस x की दोनों के साथ करिए, 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 की दोनों के साथ माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। अब x की ये x स्क्वायर प्लस का 5 की x के साथ 5x, ठीक है। अब देखो सभी को है ना, जो आपके राइट साइड है ना उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, सबके साइन जो है चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर, अब देखो है x माइनस के है, एक x प्लस का है, तो माइनस के 5x बने आपके यहाँ से। अब ये एक्स स्क्वायर राइट साइड से लेफ्ट में आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 5x आपका राइट साइड प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, प्लस का x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का था वो माइनस का था। अब ये माइनस के 5x, ये माइनस के 5x, ये माइनस के 10x हो जाएंगे, और यहां से आपका -3 इज इक्वल टू 0। आप देखोगे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल, आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में भी बिल्कुल ऐसे ही आपने मल्टीप्लाई करनी है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। तो करिए मल्टीप्लाई, पहले तो 2x की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर माइनस के 2 तिया 6x, अब माइनस 1 के दोनों के साथ माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से x की मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा, 5 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का 5x माइनस का 5। अब लाइक टर्म करिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर, देखो है x माइनस के और माइनस का 1x, तो माइनस के 7x हो गए, माइनस का 3, ये x स्क्वायर इधर माइनस का हो गया, क्योंकि राइट से लेफ्ट में आएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो 5x में से 1x गया, प्लस के 4x, प्लस के 4x राइट से लेफ्ट में आएंगे, माइनस के 4x हो जाएंगे, और ये प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए लाइक टर्म, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बच गया आपका। अब देखो माइनस के 7x और माइनस का 4x, 7 और 4 11, तो ये माइनस के 11x बनेंगे, तो 5 में से 3 गया आपका, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। x की पावर देखनी है आपने, अगर वो 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, सिंपल सा सम है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। याद रखना माइनस प्लस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ कभी यहाँ पे आप यहाँ पे प्लस होता है,
यानी कि प्लस वाले में सभी प्लस होते हैं, माइनस वाले में अगले दो तो प्लस होते हैं, जो लास्ट का है ना ये माइनस होता है। ये आता कहां से है सर? ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है, बट वो 11th में है। अब आपको रट्टा लगाना पड़ेगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहां से रट्टा नहीं लगाओ तो गुणा कर लेना भाई। कैसे? ये दो बार है ना, दो बार लिख लो आप इसको। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो गुणा कर लो, तीन बार हो तो तीन बार लिख लेना, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो तीन बार गुणा कर लो। देखो कैसे, यहां तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बनेगा, x की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब माइनस 2x की दोनों के साथ माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 4। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म को कलेक्ट करना है, 3x प्लस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, राइट से लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा। देखो माइनस का 2x माइनस का 2x, ये बनेगा माइनस का 4x, और राइट से लेफ्ट में आएगा ये प्लस का 4x बन जाएगा, और ये 4 जो है प्लस का है, ये माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये तो गया, 4 और 3 ये हो जाएगा 7x, और ये माइनस का 4 प्लस का माइनस का 3 बनेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन जरूर है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नोट। नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई थिंक सो कम इजी था। ये लीनियर है, एक पावर हो तो लीनियर होता है, दो पावर हो तो क्वाड्रेटिक होता है, तीन पावर हो तो क्यूबिक होता है, चार पावर हो तो बाई क्वाड्रेटिक होता है, इससे ज्यादा पावर नहीं देगा भैया। चलिए, ये क्यूबिक है, a प्लस बी की 3 का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। देखिए क्या होता है, a प्लस बी की क्यूब का क्या होता है, a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3a की 2b जमा 3ab की 2। आपने कई जगह ये फॉर्मूला ऐसे भी दिखा होगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस यहां से 3ab कॉमन ले लो, a प्लस b। आपने कई जगह ऐसा चमकेगा, कई जगह ऊपर वाला चमकेगा। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो गुणा कर लीजिए। कैसे? x प्लस 2 को x प्लस 2 से और x प्लस 2 से, क्योंकि भाई रट्टा तो लगता नहीं उसका, अगर नहीं रट्टा लगता तो 3 बार गुणा कर लीजिए, जो मतलब x प्लस 2 की x प्लस 2 के साथ गुणा कर लीजिए, जो आंसर आए ना फिर उसकी x प्लस 2 के साथ गुणा कर लीजिए, या फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, अदरवाइज गुणा कर लीजिए भाई, टेंशन नहीं लेनी है। अब 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x, देखो पावर 1 और 2 ये ऐड हो जाएंगी, 3 हो जाएगा, और माइनस ये आपका 2x बनेगा। यहाँ से यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो तो अच्छी बात, अदरवाइज गुणा करके बताता हूँ। x के अंदर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की, पहले देखो इनकी गुणा कर रहा हूं मैं पहले, ये आपका 2x प्लस 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, आफ्टर देन जो आंसर आएगा ना उसकी x प्लस 2 के साथ गुणा कर देंगे, x प्लस 2 प्लस यहां से आपका क्या बनेगा 4x प्लस 4, ठीक है। अब इसकी गुणा करनी है x प्लस 2 के साथ, क्या करिएगा सर, पहले तो x की दोनों के साथ गुणा कर दो, यहां से x की 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, x की गुणा कर दी, अब 2 की गुणा कर दो, प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 4 दूनी 8x और प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये फाइनली क्या बनेगा आपका एक्स क्यूब। अब देखो 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर बनेगा ये आपका, और यहां से 4 8 4 12 x बनेगा और प्लस 8 इज इक्वल टू, ये जो चल रहा है ना आपका ये इक्वल टू में चल रहा है क्या, 2x क्यूब माइनस 2x, से भी सर आपका 2x क्यूब माइनस 2x, यहाँ से भी 2x क्यूब माइनस 2x। या फिर देख लीजिए फॉर्मूला सर कैसे लगाएं आप, यहाँ पे सिंपल है, ये आपका x प्लस 2 की पावर 3 है ना, तो लगा दीजिए a की पावर 3 जमा b की पावर 3 प्लस 3 a की 2 b जमा 3a b की 2। अब आप देखो इसको सोल्व करना, a की 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 3 12 एक्स, देखना क्या ये यही है,
एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस, भाई आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं 5 + 3 करूं और 3 + 5 करूं सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। तो सिमिलरली जब आप इसको सोल्व आउट करिएगा तो यहां से लाइक टर्म को कलेक्ट कर लीजिए, जो राइट में है उसको लेफ्ट में लेके आइए, साइन चेंज हो जाएंगे, = 0। अब देखिए यहां से तो एक्स क्यूब प्लस, अब देखो 6x² प्लस के 2 ये आपके प्लस के 4x² बनेगा, 12x ये और 2 ये, 12 2 14x बनेगा। अब आपका 8 बच गया ना खाली, प्लस 8 = 0। x की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, वो 3 है, तो ये क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है बट क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आंसर आएगा नो। चेक किया तो नो आया, नोट क्वाड्रेटिक, नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ज्यादा टिपिकल टाइप की इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपने वेरीफाई करना है, सिंपल है। यहाँ a - b की 3 का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, a की 3 - b की 3 - 3, a की 2 b, a - b लिख दीजिए, ठीक है, उसमें a + b होता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मैं देखो मैं बताता हूँ दोनों में, आपको समझना आप, ठीक है। चलिए फॉर्मूला भी क्लियर करा दूंगा साथ में। a की 3 - 4x² - x + 1 = x - 2 की पावर 3। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो अल्टरनेट भी बताऊंगा, 3 बार गुणा करके भी दिखा दूंगा सबको, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मैं एक a - b की पावर 3 का फॉर्मूला जो है करना चाहते हैं हम यहाँ पे, तो लिखेंगे a - b⁻³ = a की 3 - b की 3 - 3 a की 2 b - 3 a b की 2। अब देखो यहाँ a की 3 - b की 3 - 3 a b कॉमन लिया तो अंदर a + b बनेगा। क्यों बनेगा सर, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस आए ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और a b तो कॉमन था। अब दोनों फॉर्मूले ये लगाओ तो सारे माइनस लगाने हैं, नीचे का लगाओ तो a + b को आपने प्लस में लेना है। समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं मैं। a की 3 - 2 दूनी 4 दूनी 8, b की 3 - 3 a की 2 b - 3 a b की 2, तो x³ -8 -3 दूनी 6x² और -2 दूनी 4 12x, ठीक है ना। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। x³ - 4x² - x + 1, जितनी भी आपकी राइट साइड टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए यहां से। तो ये x³ - 4x² - x + 1, ये माइनस का x³ प्लस का, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब लाइक टर्म देखिए, x³ ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल आउट। माइनस के 4x² और 6x², ये आपका 2x² प्लस के बन गए, क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था। x² की बात खत्म, अब x की बात करते हैं। 12x में से एक x गया आपका, प्लस का 11x बनेगा यहाँ पे। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, 8 और 1 9। अब x की हाईएस्ट पावर देखो 2 है, तो यस ये क्वाड्रेटिक है, यस ये क्वाड्रेटिक है। तो सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल से सम है। अगर आपको छोटे छोटे से फॉर्मूले आते हैं ये, तो सम बिल्कुल इजी है, ज्यादा टिपिकल टाइप के सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर आपने ये सम को पढ़ना और मतलब इसका अरेंजमेंट करना आ जाता है ना, सम तो बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करना है आपने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, सोल्व आउट नहीं करना है। जो अगली एक्सरसाइज है उसमें सोल्व आउट करेंगे, इसमें सिर्फ ये आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाना चाहता है। देखिए कैसे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगल है आपका, जो रेक्टेंगल है उसमें आपने पता होनी चाहिए, एक तो ब्रेड्थ होती है उसकी, ठीक है, एक लेंथ होती है, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगल है ये आपका, ये जो होती है देखो ये वाली, ये इसकी क्या होती है, लेंथ होती है,
और जो ये होती है ये इसकी ब्रेड्थ होती है। सिंपली ये वाली, ठीक है। अब इसको मैं लेंथ को x मान लेता हूं, ब्रेड्थ को मैं y मान लेता हूं, बट यहां पे x y नहीं मानने हैं। याद रखना, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। समझ में आया? x y नहीं मानने अपने, बट लेंथ और ब्रेड्थ तो इक्वल अनइक्वल होगी, एक x होगी तो दूसरी अलग से y होगी। तो अब देखते हैं क्या बोलता है ये। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब एरिया क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो लिख लेता हूं लेट जो लेंथ है इज इक्वल टू एक्स, एंड जो आपकी ब्रेड्थ है इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर सेंटीमीटर है तो मीटर में, है तो मीटर में लिख लीजिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख लीजिए। याद रखिएगा एरिया स्क्वायर में होता है और जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये कहता है भाई इसका एरिया, एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये, इज इक्वल टू जो, देखिए इसमें आपको यहां पे लेंथ है x और ब्रेड्थ है इसकी y, तो एरिया क्या होगा आपका, एरिया क्या होगा जो ये रेक्टेंगल है, तो इसको लिख सकते हैं हम रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ए, यह आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि x इंटू वाई, क्योंकि लेंथ आपने x माननी है और ब्रेड्थ आपने y माननी है। अब देखो ये गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये कितना है 528 है, 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई, इज इट राइट? ये आपकी यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट। अब इसमें जो सेकंड है लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है हमने x माननी है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। भाई लेंथ है वो एक ज्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ था उसके 2 गुना से एक ज्यादा है। लेंथ है ना, ये लेंथ की बात कर रहा है, आपने उल्टा चलना है, आपने ब्रेड्थ को क्या करना है, एक ज्यादा को 2 से गुणा कर देना है। तो आप यहां पे पढ़ के देख लीजिए, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब उसकी लंबाई है ना उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या है इसकी लंबाई, और लंबाई आपने क्या माननी है इसकी x माननी है, ठीक है x। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो चौड़ाई है इसकी y है, y के दुगने से एक अधिक है, y का दुगना, क्षेत्रफल की लंबाई जो l है, लंबाई क्या है x है, उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना, वो क्या है इसकी x की वैल्यू है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है बराबर x, x आ गई, ये लंबाई आएगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब जो ये x की वैल्यू आई है,
ये समीकरण एक में पुट कर दीजिए। पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये बनेगा आपका x इंटू वाई इज इक्वल टू 528 है आपका, इट राइट। अब देखिए यहां से जो आपकी x की वैल्यू है ये है 2y प्लस 1, तो यहाँ पे 2y प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 528, वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 258 528 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो है यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। आई थिंक सो ये सम आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब ये आपकी y में इक्वेशन आई है, यहां से y की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, वो x में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जस्ट ये इक्वेशन ही बनानी थी। हालांकि अगर आप एनसीईआरटी मैथ में देखेंगे आंसर में x में है इक्वेशन आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे x उन्होंने जो है उल्टा मान रखा होगा ब्रेड्थ, और y इन्होंने लेंथ मान रखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही करिएगा, ये ठीक है आपका सम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, जो कंसेक्यूटिव जो है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो आपके क्या है, एक एक को अगर x मानोगे दूसरा अपना x प्लस 1 लेना है। लेट, यहां पे लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x एंड लेट सेकंड इंटीजर y, राइट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, प्रोडक्ट करनी है, गुणा करनी है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की, वो 306 है। अगर y नहीं लेंगे, इसमें कंसेक्यूटिव है ना, लगातार हैं, एक को x ले लेना, एक को x से एक ज्यादा ले लेना, समझ में आया। अगर x की वैल्यू एक ले, एक एक जमा एक दो ऐसे ले लेना है आप, ठीक है। तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, यहां से 306 है। कर दीजिए यहां से एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये राइट से लेफ्ट में आगे माइनस का 306 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बन गई। आपने जस्ट वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, आपने क्या बनानी है, सिचुएशन बनानी है, आपने निकालना नहीं है, जस्ट सिचुएशन बनानी है। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का नहीं है, यहां तक इक्वेशन ही बनानी है आपने और ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मां है ना रोहन से 26 साल बड़ी है। आगे क्या बोलता था, प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, अब से 3 साल बाद की बात करता है। अगर अब आप 3 साल के हैं, मान लो 10 साल के हैं अब आप, तो 3 साल बाद कितने के होंगे, आप अपनी एज में 10 में वो 3 ऐड कर दोगे तो 13 के होंगे। अगर अब आप x के हैं तो 10 साल बाद कितने के होंगे, x प्लस 10। पहले की पूछे तो आपने घटाना है, बाद की पूछे तो आपने जोड़ना है, ये बात याद रखना। तो लेट द एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन
इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, और उसकी माता रोहन से कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है। एंड एज ऑफ रोहन मदर इक्वल टू एक्स प्लस 26 हो जाएगा, इससे 26 साल बड़ी है वो, ठीक है। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, अब से 3 साल बाद, द एज ऑफ, लिखेंगे द एज ऑफ रोहन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। तो रोहन की एक्स थी ना, वो 3 उसमें ऐड कर दो, एंड एज ऑफ हिज मदर 3 years फ्रॉम नाउ, एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 29, 6 और 3 9, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या बोलता था, 3 साल बाद उनकी जो एज है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 360 है। बिल्कुल सिंपल है। रोहन की तो x प्लस 3 है, इसकी माता की x प्लस 29 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? वो है आपका 360। तो कर दो गुणा पहले इस x की दोनों के साथ, एक्स स्क्र प्लस 29x प्लस 3 की दोनों के साथ 3x प्लस 9 तिया 27, और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो जाएगा ये, बराबर 360। तो यहां से एक्स स्क्र देखो 29x और 3x, 29 30 32 हो जाएगा ना, ये तो 32x हो जाएगा आपका, ये प्लस का 87, ये माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। 360 में से 87 को घटा दो आप, 10 में से 7 गया 3, यहाँ रह गया आपका 5, यहाँ से एक लिया 15, 15 में से 7, और यहाँ रह गया 273 बन गया आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी आपकी सिचुएशन। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? A train travel a distance of 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। जब वो एक चाल से चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर हार्स लेस, याद रखना जब ट्रेन की स्पीड कम होगी ना, तो वो टाइम ज्यादा लेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है। जब आप बिल्कुल धीरे धीरे चलोगे ना, तो आप लेट पहुंचोगे। अगर आप फास्ट चलोगे ना, तो आप क्या करोगे? जल्दी पहुंच जाओगे। यानी कि जब ट्रेन की चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा, जब ज्यादा चाल है तो समय कम लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है रिलेशन होता है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हार्स लेस, तो अब टाइम ज्यादा लगा होगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 हार्स मोर, देखो बोल भी दिया टाइम ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा लगता है टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम मान लेते हैं ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर
प्रति घंटा, ये मान लेते हैं, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यहां पे लिखेंगे इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर हार्स लेस देन स्पीड, तब क्या होगी, तो जो स्पीड थी ना उसमें से 8 घटा दो किलोमीटर पर हार्स, उसकी स्पीड होगी जब कम हुई। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा टाइम लेती है। आपको एक रिलेशन याद रखना है, एसटीडी सुना है ना, जहां पे आप फोन करने जाते हैं, एसटीडी पीसीओ, एस इज इक्वल टू टी इंटू डी, ये याद रखना, टी इंटू डी या टी एस टी डी या फिर एस टी डी कैसे भी लिख लो, ये होता है स्पीड, ये होता है डिस्टेंस, इंटू ये होता है टाइम। इज इट राइट? अब देखिए, अगर मेरे पास डिस्टेंस है और स्पीड है, तो देखना यहां से डिस्टेंस और स्पीड है, अगर मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूं, देखिए यहां से मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा, देखो कैसे। हमने टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस। देखिए टाइम इज इक्वल टू स्पीड तो यही रहेगा, ये डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तो टाइम तो है 3 घंटे ज्यादा लेती है, मोर लेती है 3 घंटे। याद रखना, पहले जब स्पीड एक्स थी, घटी नहीं थी, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा दोनों सिचुएशन में, ठीक है। जब आपकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप स्कूल में एक निश्चित टाइम पे पहुंच रहे हो, अगर आपकी स्पीड कम हो जाए तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, समझ में आया? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखिए भाई, हमने निकालना है टाइम, और वो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, कब, जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, और जब नॉर्मल स्पीड थी तो उसमें तो नॉर्मली टाइम लगा होगा, तो वो कितना ज्यादा लगा है, वो कम स्पीड वाले में से नॉर्मल वाला घटा दे टाइम, तो ये 3 घंटे आ जाते हैं आपके। तो कम स्पीड वाला जो है, देखिए डिस्टेंस ओवर स्पीड करें, एस इज इक्वल टू टी डी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम होता है, ठीक है। अगर मेरे पास डिस्टेंस है, ये ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, टाइम निकालना है, तो एस बाई डी, कोई बात नहीं, तो स्पीड एक्स है और डिस्टेंस वो 480, ठीक है। और जब आपकी स्पीड कम हुई, तो देखो इसमें जो टाइम लगेगा ये नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम है, और जब आपकी स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो स्पीड कितनी कम हुई आपकी, वो आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी। अब देखो इसमें ज्यादा टाइम लगा है क्योंकि स्पीड कम है, इसमें स्पीड नॉर्मल है तो नॉर्मल टाइम, और वो कितना ज्यादा लगा है, वो 3 घंटे ज्यादा लगा है। बस ये बात समझने की है, आप ये बात आपने समझना है कि इस इक्वेशन को किस वे से आपने जो है सोल्व आउट करना है। अब सिंपल है, इसका एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा भाई, लेफ्ट साइड तो 480 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा x माइनस 8 और माइनस का x, ये ज्यादा है या कम है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो x माइनस 8 आएगा बिल्कुल, would have taken 3 hours more to cover the same distance। अगर हम यहाँ पे क्या करें,
STD स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, ठीक बात है। ST इज इक्वल टू डी, भाई ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, मिनट नेगेटिव में देखो, यहाँ पे S इंटू टी इज इक्वल टू डी होता है, ये याद रखना। S इंटू टी इज इक्वल टू डी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस के होता है। अगर मैं टाइम यहीं रख लूं, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा ये। अब ये फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन स्पीड कितनी है x, और जब डिस्टेंस तो सेम रहा है, स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट के और यहाँ पे माइनस लगाना है, इज इक्वल टू वो 3 घंटे आया, तो इक्वेशन ऐसे बनेगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, S इंटू टी इज इक्वल टू डी होता है, ठीक है, और भाई याद करना पड़ेगा ये। अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नीचे तो आपका ऊपर से 480 है ना, 480 इसको कॉमन निकाल लो बाहर, तो ये क्या रह जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स रह जाएगा, इज इक्वल टू 3। ये नीचे, ये ऊपर है ना, ये ऊपर से नीचे चला जाएगा, तो ये 1 बाई, ये तो x भी एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, और x माइनस 8 भी एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 3 बाई 480 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी x के साथ करोगे तो x हो जाएगा, और ये माइनस ब्रैकेट x माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई ऊपर। अब जो कटता है तो काट दो, 3 एकम 3 3 6 18 160 हो गया ये। अब इसको फर्दर सोल्व करो, देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज होंगे, ये x माइनस का हो जाएगा और 8 प्लस का हो जाएगा आपका, अपॉन नीचे आपका देखो x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू ये बनेगा 1/160। अब देखो इस x से ये x कट गया आपका, ठीक है, 16 की 8 से गुणा कर दो, 8 6 48 8 4 12 इज इक्वल टू लेफ्ट इसकी करो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, जो ये आपका लेफ्ट में इसको राइट साइड ले जाइए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर 0, तो ये सिचुएशन बनेगी आपकी। ये s इंटू टी इज इक्वल टू डी याद रखना, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होगी। आई थिंक सो ये सम इजी था, इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम आपके से खत्म हो जाते हैं। अब मिलते हैं बैक टू बैक, इसके बाद मैं आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 4.2 कराऊंगा अभी जस्ट 1 मिनट के बाद। चलिए, अगर आपको मेरी मेहनत चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन।